स्वागत है आपका मेरे वीडियो पर। कैसे हैं आप लोग। आज हो गया मिड जून 13, ठीक है। और अभी सरकार ने क्या किया है कि लॉकडाउन को लगभग समाप्त कर दिया है कुछ सावधानियों के साथ। लॉकडाउन और समाप्त हो गया है। सारे धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, मॉल और जो भी सार्वजनिक जगहें हैं वो खुल गई हैं। वहाँ पर जहाँ पर कि कोरोना के मरीज कम हैं, अभी भी वहाँ पे पाबंदियाँ हैं बहुत ज़्यादा, जहाँ पर कोरोना के मरीज बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूरे देश में डर का माहौल एक जो है वो कम नहीं है। सारे के सारे मजदूर, सारी फैक्ट्रियाँ, जितने भी औद्योगिक संस्थान हैं वो सभी को छोड़ करके अपने अपने निजी स्थल पे अपने अपने गांव में पहुंच चुके हैं, ठीक है। और इस तरह से अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी में लाने में बहुत समय लगने वाला है और आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होने वाली है, इससे कोई नकार नहीं सकता है, ठीक है। अभी तक लगभग 50 लाख के करीब कोरोना के टेस्ट हो चुके हैं और हमको पता है कि जो 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या है, इस सभी को टेस्ट करने में कि लगभग 18 से 20 साल लग जाएंगे। तब तक पता नहीं कोरोना जैसा कोई रोग था, इसलिए किसी को पता भी चलेगा कि नहीं। टीबी, हैजा, टाइफाइड और मलेरिया की तरह ये भी क्या हो जाएगा कि बिल्कुल आम हो जाएगा। वैसे भी आम है क्योंकि 100 में से लगभग 3 मरीज मरते हैं, इससे ज़्यादा मरीज तो एक्सीडेंट में रोज मरते हैं। हेलमेट ना लगाए कारण बाइक सवार मर जाते हैं इससे ज़्यादा, फिर भी कोई हेलमेट लगाना उतना अनिवार्य नहीं समझता। तो एक डर का माहौल बना हुआ है, ठीक है। ये चाहिए सरकार को कि कोरोना क्या वही टेस्ट करे क्योंकि नितांत ही आवश्यक है। किस तरह से जो रोगी हैं उसको मैनेज कर पाए। जब आप में वैसी परिस्थितियां नहीं है, सरकार और इस तरह से अगर तैयार नहीं थी तो डर का माहौल भी फैलाने से कोई फायदा नहीं है। जहाँ पर सारी सावधानियां बरतें हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मरीज हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आपको अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से सुचारू ढंग से शुरू करनी ही पड़ेगी, ठीक है। सावधानियां को अपनाया जाए क्योंकि ये परिस्थितियां लगभग 1 से 1.5 साल रहने वाली हैं। क्या लगता है कि इस ये डर का माहौल रहा तो फिर मजदूर जो कि गांव पे आ चुके हैं वो फिर औद्योगिक संस्थान में जाकर के कोई भी प्रोडक्शन का काम कर पाएंगे। प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। आत्मनिर्भर बनना सही है तो क्या अपने जो रोजगार के साधन है वो क्या किया जाए, खत्म कर लिया जाए। कितने लोग खेती से जुड़े हैं, वो खेती का सामान कहाँ पे जाएगा और उसका फिर उत्पादन कैसे हो पाएगा, ठीक है। तो सब परिस्थितियों को देखते हुए सरकार कोई इनिशिएटिव नंबर निवेदन है सरकार से भी कि इसमें क्या करे कि जो डर की भावना है उसको कम कर दे। और ये तभी हो सकता है जब संभावनापूर्ण न्यूज क्या है वो कि मीडिया में प्रकाशित हो। आपको पता है कि लगभग अभी तक 5 करोड़ के करीब अगर आंकड़ों पर गौर करें तो लोग संक्रमित हो चुके हैं। 90% लोगों को पता भी नहीं है क्योंकि कब कोरोना हुआ कब नहीं हुआ, ठीक है। खांसी और मरे भी वही हैं जो पहले से बहुत खतरनाक बीमारी से मरने ही वाले थे, ठीक है। अब ये जो कि उनकी जो प्रतिरक्षा तंत्र है पहले से ही कमजोर था, उस पर अगर मर गए तो कोरोना जांच हो गया, उसमें कोरोना पॉजिटिव आ गया। तो ये डर का माहौल कि हाँ भाई मरा है, तो ये नहीं है किडनी खराब है, हार्ट का प्रॉब्लम था, डायबिटीज था, इस कारण से उसका शरीर पहले से ही जड़ था। तो इस पे वही उसी को ये कर रहा है, संक्रमित कर रहा है। तो सावधानियां जरूरी हैं, हम लोग उसका पालन करेंगे, लेकिन डर का माहौल कम होना चाहिए। और परिस्थितियों को फिर से क्या करना, सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए। सभी लोगों को सावधानियां बरतते हुए सरकार का मदद करना चाहिए ताकि फिर से जिंदगी ढर्रे पे फिर से आ पाए, ठीक है। तो मेरा सरकार से यही प्रार्थना है कि अगर वे भी सोशल डिस्टेंसिंग को कुछ नियमों कायदों को मानते हुए और डर का माहौल कम करें तो ये बहुत अच्छा होगा। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पूरे ग्रुप में फैलाइए ताकि डर का माहौल कम हो, ठीक है। धन्यवाद।